use VPN. It is considered illegal when using it for the purpose of manipulation to commit fraud or any cybercrime. The law is strictly forbidden and will lead to penalty. तो गाइस पहले आप ये प्रूफ देखें, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, इसलिए आपको प्रूफ के तौर पे आपको लगा कर दिखाया। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम करते हो और बेसिकली वीपीएन का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल वगैरह करते हो या और भी कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप 2 पैसे कमाने के लिए यूएई के अंदर आए हो और फिर पता चलता है कि आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी जुर्माना, इतना जुर्माना है कि आप भर नहीं सकते हो। तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप भी अगर ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग, वीडियो कॉल, ईमो हो गया और मैसेंजर हो गया, वीपीएन यूज करके, तो आपके लिए ये नियम जानना ज़रूरी है। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग को कल के न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूज है और बताया जा रहा था। बेसिकली मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया था, क्योंकि ये फॉग गिरने के वजह से कानून में एक अपडेट जारी किया गया, मेमोराइज कराया गया लोगों को। पहले से ये नियम था, लेकिन लोगों को फिर से ये चीज़ याद दिलाया गया ताकि अपने राइट आपको मिल सके। इसमें बताया जा रहा है कि आप अदर जगह पे जाते हो जॉब के लिए, अपने गाड़ी ट्रैवल करते हो, कंपनी की गाड़ी होती है, और जाने में जो टाइम लगता है, ऐसे अगर जाने में डेली का जो टाइम लगता है उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें 3 तरह का चीज़ बताया जा रहा है। पहला जो टाइम लगेगा, यानी फॉग, कुदरती कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर टाइम लग रहा है तो आपका ड्यूटी स्टार्ट है, यानी उसमें घंटे का कटिंग कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। मोहरे का अपडेट है। दूसरा जो बताया जा रहा है, ट्रैफिक के वजह से, यानी आपको जाने का टाइम है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होती है कि पंचिंग सिस्टम होती है, यानी आप यहाँ से जाते हो तो यानी 6 बजे अगर चल दिया और 8 बजे वहाँ पहुँचते हो तो 8 बजे अगर पंच करोगे, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रैवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, उससे ऊपर अगर कोई कंपनी काटती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये नियम में बताया गया है। तो जो 3 अपडेट इसमें बताया है, पहला जो अपडेट है, कुदरती अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ बाधा आता है, उसके वजह से अगर डेली लेट होता है साइड पे जाने में, तो आपकी ये गलती नहीं है और आपका जो ये घंटा है वो कटिंग नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, ट्रैफिक के वजह से, दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रैफिक के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको ये गलती नहीं है। तीसरा इसमें बताया जा रहा है, एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आपकी गलती नहीं है। और ऐसे बहुत सारे जो छोटी मोटी कंपनी है, काम रहता है अबू धाबी के अंदर और रहने का जगह है दुबई या फिर शारजा या अजमान, तो उसमें 3-4 घंटा ट्रैवल में लग जाता है। तो ये ट्रैवल जो है वो कंपनी की जिम्मेवारी है, इसलिए कि औरत जो लेबर है उसको घुमाते रहो और उसका टाइम वेस्ट करो। तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी कंपनी अगर मनमानी कर रही है तो आप एक्शन ले सकते हो। आप जो शिकायत दर्ज कर सकते हो या फिर उस लॉ के बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको शिकायत दर्ज नहीं भी करना है तो लॉ के बारे में 80084 पे कॉल करके मोहरे में आप पूछ सकते हो कि मेरी कंपनी इस तरह का चीज़ कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपका तो टाइम जा रहा है, पहला। दूसरा जो अपडेट है वो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले ही, कल परसों दिन के न्यूज़ में मैंने बताया था कि अगर आप यूएई में आपका जब वर्क वीज़ा फिनिश हो जाता है, यानी 2 साल का आपका वर्क वीज़ा खलास हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को जो टाइम दिया जाता है, यानी आप विदाउट वीज़ा को जो रह सकते हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर आप 180 दिन, ये चीज़ 3 यानी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक। लेकिन उसमें मेंशन होता है नीचे, जब कैंसिलेशन पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि आप किस डेट से पहले आपको जाना है। बहुत कम लोगों की जानकारी कम होती है और वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो 2 महीने का शायद टाइम मिला होगा, अंदाज़ा में रह लेते हैं, तो उनको 1 दिन का 50 दिरहम ओवर स्टे का फ़ाइन। क्योंकि जो मिनिस्ट्री प्रोग्राम चलाया गया था उस सर्वे में पाया गया कि ऐसे बहुत सारे कामगार हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी और ओवर स्टे हो गए थे। ओवर स्टे होने के बाद एयरपोर्ट पे जाते तो पता चलता है कि उनके ऊपर जुर्माना है, तो वो बाहर नहीं जा सकते थे। जब तक नहीं वो जुर्माना पे करेंगे तब तक वो बाहर नहीं जा सकते, अपने कंट्री नहीं जा सकते थे। फिर दोबारा वापस आ जाते हैं और फिर उनको कि जुर्माना मैं भरेगा, बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा जुर्माना हो जाता है। तो ये 4 महीना जो मिनिस्ट्री प्रोग्राम चलाया, जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम, उसके तहत बहुत सारे कामगार अपने घर गए हैं। तो आपको भी अगर कंपनी कैंसिल करती है 2 साल बाद, या आपने कैंसिल पे
जाना है या फिर वहाँ पे रुकना है तो नीचे कैंसिलेशन पेपर पे डेट लिखा होता है, उस डेट से पहले आपको ये कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो इमरत आईडी लेकर जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप जाकर पूछ सकते हो उनसे, उनका सिस्टम में रहता है, क्योंकि मिनिस्ट्री का बहुत सारा काम टाइपिंग सेंटर में होता है। वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ आपका जो वीज़ा फिनिश होने के बाद कितना दिन आप यहाँ यूएई के अंदर विदाउट वीज़ा का आप रह सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप यूएई के अंदर रहते हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे यूएई में आपको जो है वीडियो कॉल बैन है, यानी वीडियो कॉल होता नहीं है। जब तक नहीं वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तब तक यहाँ पे वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे नहीं चलता है। ईमो कभी कभी चलता है, मैसेंजर कभी कभी चलता है। गवर्नमेंट पहले से इसे बैन कर दिया, तो क्लियरली ये गवर्नमेंट का अपडेट है, थोड़ा दिन पहले ही अपडेट है, और बताया गया है कि कोई भी यहाँ ब्लॉकेज साइड को ओपन करने के लिए अगर वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आईपी एड्रेस छुपाने के लिए, क्यों जब वीपीएन इस्तेमाल करोगे तो आपका आईपी एड्रेस अदर कंट्री का दिखाने लगता है, तो उसके जुर्म में आपको 2 मिलियन दिरहम तक जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप भी अगर इस तरह का हरकत करते हो तो बिल्कुल ये हरकत ना करें, नहीं तो शायद मुसीबत आने में देर नहीं लगती है, आप पर प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो कॉल करना ही है तो बोटियम सॉफ्टवेयर है, और भी गवर्नमेंट का बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, खुद का वो लीगल सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के यूज करके आप कॉल कर सकते हो। इनकेस अगर पकड़े जाओगे तो फिर मुसीबत हो सकता है, क्योंकि ये लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप आईपी एड्रेस छुपा नहीं सकते हो कोई भी चीज़ के। तो ऑटोमेटिक वीपीएन अगर यूज करोगे तो आपका आईपी एड्रेस छुप ही जाता है, यानी दूसरी कंट्री का शो करने लगता है। तो यह नियम को जान ले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम अपडेट है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई है सिर्फ लेबर लॉ के उल्लंघन करने की वजह से, वो भी सऊदी अरबिया, यानी यूएई के जो पड़ोसी कंट्री सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण कुछ लोग अदर कंट्री से यानी गेट के रास्ते घुसना चाहते थे इलीगल तरीके से। कुछ लोग को जो गिरफ्तारी हुई है, एक कंपनी में काम करते थे और उनके वीज़ा पे दूसरी कंपनी में काम करने लगे, कुछ लेबर लॉ का उल्लंघन करने लगे। तो आप भी अगर काम करते हो गल्फ़ के किसी भी कंट्री में, तो आप जिस भी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो उसी कंपनी में जॉब करना। आप भाग के काम करोगे तो पहले ये सब चीज़ शायद अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन अब लॉ में चेंजिंग किया गया है। यूएई में भी ये लॉ है कि आप जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी में काम करना। दूसरी कंपनी में काम करोगे और वो कंपनी वाला अगर एतराज़ जताता है या फिर कोई प्रॉब्लम करता है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं और आपको गिरफ़्तार कर सकती है। ऐसे 20,700 कुछ लोग को गिरफ्तारी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर सिर्फ लेबर लॉ के उल्लंघन के कारण। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा इंतज़ार किया करो, क्योंकि मैं टाइम निकाल के आपके लिए सब वीडियो लेकर आता हूँ कि ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई को वहाँ की नॉलेज, वहाँ की कानून की जानकारी मिले और वो कोई भी कंपनी उनको दबा ना सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।